हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे जेबीटी बनाम बीएड केस के रिलेटेड। क्योंकि आपको पता है कि जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो पहले डेट ऑफ हियरिंग पड़ी थी वो पड़ी थी 6 मई की। और ये तर्क दिया गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद ही हम जो है वो इसको देखेंगे। बट आपको पता है कि 28 अप्रैल को जो हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में जोधपुर केस को लेकर, जिसमें जो मेन विवाद है वो है बीएसटीसी बनाम बीएड। तो उस केस को लेकर जो है वो अब जो नई नई तारीख पड़ी है वो पड़ी है आपकी जुलाई के महीने में। इसके मद्देनज़र रखते हुए जो है वो हाई कोर्ट ने जो है वो 6 तारीख को जो डेट पड़ी थी उसे कर 2 मई को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो ये अब केस लगा हुआ है आपका सोमवार को, मतलब सोमवार को इसकी सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में। तो देखते हैं कि क्या डिसीजन कोर्ट जो है वो लेता है। और इसके ऊपर जो है वो एक नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो, इसके साथ ही जो है वो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा मैटर आपको समझा जाएगा। बात अब हम इसमें करना चाहेंगे जेबीटी से जुड़ी, क्योंकि देखिए यहाँ पर एडवोकेट जनरल ने ये राय तो दे दी थी कि इनकी कंडीशनल नियुक्ति हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पर जेबीटी प्रशिक्षुओं का ये मानना है, जो कि काफी संख्या में है, और रिजल्ट अभी यहाँ पर 3000 पदों के लिए निकाल दिया गया है हमीरपुर चयन आयोग की ओर से, लेकिन फिर भी इनके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। तो ऐसे में अब साफ तौर से इन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर 3 दिन के भीतर भीतर यहाँ पर ये भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो ऐसे में इनका उग्र आंदोलन होगा, यानी कि ये अब आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। और साथ ही इन्होंने कक्षाओं का बहिष्कार करने की भी बड़ी बात कही है। इसी संदर्भ में अगले कल ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलने के लिए आने वाले हैं, शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात ये करने वाले हैं, और साथ ही साथ इनका ये कहना था कि एलिमेंट्री डायरेक्टर से भी ये आग्रह करेंगे कि 3 दिन के भीतर ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। दरअसल सरकार का इसमें ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्हें इंतजार है। वहां पर जोधपुर का मामला है, देखा जाएगा कि वहां पर क्या कुछ फैसला सामने आता है, उसी हिसाब से फिर यहाँ पर भी इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन जेबीटी प्रशिक्षुओं का दूसरी ओर ये कहना है कि पहले तो इन्हें रिजल्ट निकालने के लिए संघर्ष करना पड़ा, उग्र आंदोलन करने पड़े, कई दफा इन्होंने मुलाकात की सरकार से, बाकी अधिकारियों से, फिर कहीं जाकर इनका रिजल्ट आउट होता है। और अब जब यहाँ पर रिजल्ट निकाल दिया गया है 3000 पदों पर, तो अब यहाँ पर इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा भर्ती प्रक्रिया के लिए। फिलहाल अभी अगर हम स्कूल्स की भी आपको जानकारी दें तो वहां पर भी देखिए ये काफी सारे पद ऐसे हैं जो खाली चल रहे हैं, और खामियाजा जो है यहाँ पर छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। अगली बात हम मौसम को लेकर अच्छी खबर है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आज केस लगा था जो जयपुर से गया था बीएड वर्सेस जेबीटी का, और उसमें जो डेट है वो 19 जुलाई की पड़ गई है। हिमाचल में यहाँ 6 मई को आगे केस लगने वाला है, और 6 मई की डेट इसलिए रखी थी हिमाचल हाई कोर्ट ने क्योंकि 27 अप्रैल को दिल्ली में केस लगा हुआ था। तो 27 के बाद 28 को सुनवाई हुई और लंबी डेट पड़ गई 19 जुलाई की। इसीलिए 6 मई का जो हिमाचल हाई कोर्ट का अब फैसला है, यह केस जब लगेगा तब क्या होगा हमें ज्यादा उम्मीद तो है नहीं, क्योंकि उस सुप्रीम कोर्ट के केस के साथ ही कनेक्टिविटी हो गई है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि जेबीटी को लेकर हम उस केस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं जिसमें हम पार्टी ही नहीं है। अब आप देखिए कितनी अजीब ये सिचुएशन है, और इसमें ये सिचुएशन इसलिए शायद बनी क्योंकि हिमाचल सरकार की तरफ से भी एडवोकेट जनरल ने ही ये हिमाचल हाई कोर्ट में कहा कि इससे रिलेटेड जो केस है एक सुप्रीम जो जोधपुर हाई कोर्ट से गया है और वो सुप्रीम कोर्ट चला गया था, और वहां पर जो जोधपुर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले के एकदम अपोजिट था। हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा था कि आप बीएड को भी एलिमेंट्री में जेबीटी की जगह कंसिडर करिए 6 महीने के ब्रिज कोर्स के साथ, और जोधपुर हाई कोर्ट ने कहा था कि जब आप 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा रहे हैं बीएड को तो इसका मतलब वो जेबीटी के अगेंस्ट लगने के लिए एलिजिबल ही नहीं है उस डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से, अगर उनको ब्रिज कोर्स भी करवाना पड़ रहा है। और ये एक तरह से टेक्निकली और उस तरह से करेक्ट भी था, लेकिन वहां से केस गया सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ जो केस चल रहा था उसमें एडवोकेट जनरल और सरकार की तरफ से ये कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है तो उसके साथ कनेक्टिविटी बन गई। लेकिन हैरानी की बात इसमें यह है, और ये एक तरह से जो लीगल बैकग्राउंड के लोग हैं वही इसमें ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं कि क्या हम ऐसे केस का इंतजार करके अपनी भर्ती रोक सकते हैं जिस केस में हम पार्टी ही नहीं है। या तो ऐसा होता कि हिमाचल ने भी एप्लीकेशन डाली होती, हिमाचल से जेबीटी या बीएड में से कोई चला गया होता, वो उस केस में पार्टी बन गया होता, उसमें सरकार को रिप्लाई देना पड़ रहा होता। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा फैसला हो जाता है जिसमें हिमाचल पार्टी नहीं है,
और वो हिमाचल सरकार की विश के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में हो जाता है, तो क्या हम उसको लागू करेंगे? इस केस में हिमाचल ने सरकार ने बहुत फर्म स्टैंड लिया था कि हम एलिमेंट्री में बीएड को अलाउ नहीं करेंगे और अपर प्राइमरी में जो हायर एजुकेशन है उसमें जेबीटी को अलाउ नहीं करेंगे। तो दोनों का एक सेट दायरा है काम करने का, दोनों का ट्रेनिंग मॉड्यूल अलग अलग है, दोनों का टेट का एग्जाम अलग अलग है और ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अब मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट में भी इसके उलट अब हो गया, जो राज्य सरकार का स्टैंड है उसके उलट, और वो भी उस सूरत में जब राज्य सरकार वहां पार्टी नहीं है, तो क्या हम उस केस में क्या करेंगे? और अब हम इंतजार उस चीज का कर रहे हैं जिस केस में हम पार्टी नहीं है, और इसीलिए अब जो 6 आगे मई को केस की सुनवाई है उसमें क्या होगा वो उसी दिन पता लगेगा। अगली बात मुकुल जी, मेरा प्रश्न जो विपक्ष पार्टी से है, हालांकि उन्होंने विकास की काफी बातें की लेकिन एजुकेशन की बात इन्होंने नहीं की थी। इसका मतलब कि शिक्षा में कोई विकास नहीं हुआ है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पिछले 4 सालों में प्रदेश के जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, 4000 से ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। और अगर कोर्ट में केस चला हुआ है तो प्रदेश सरकार क्यों नहीं जानना चाहती कि कोर्ट में क्यों सारी भर्तियां फंसी हुई है? और मेरा जो नौजवान जो भाई है, जो मेरा बेरोजगार भाई है, पुस्तकालय में 24 घंटे पढ़ता है, एसएमसी जैसी बैकडोर एंट्रियां इन्होंने शुरू की हुई है, तो इनकी बारी कब आएगी? और कब यहाँ पे जो बेरोजगार भाई जो लगेगा? कंपटीशन का दौर है भाई, इसमें कंपटीशन करना पड़ेगा। 2018 से कंपटीशन का दौर है भाई, कंपटीशन करने के लिए हम तैयार हैं। देखिए सर, मेरा क्वेश्चन मैं युवाओं को कहना चाहूंगा, मैं अंधेरे में नहीं रखता, अपने आप भी मेहनत करता हूं, युवाओं से भी राणा जी, मेरा क्वेश्चन आप समझे नहीं। मेरा क्वेश्चन है 2018 से वैकेंसीज निकली हुई है, अब तक जो है सीएम के गृह क्षेत्र की बात करें, काफी स्कूल ऐसे जो चपरासी संभाल रहे हैं, तो क्या गुणवत्ता शिक्षा की बात आप प्रदेश में कर रहे हैं? भाई आपका